आज का शुरू करते हैं इतने सुंदर भजन के बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। तो आज का जो सत्र है ये 18वें दिन की जो हमने भगवत गीता समझने की यात्रा शुरू की है उसके 16वें पड़ाव में है। और इस 16वें पड़ाव में जो हमारा आज का सत्र है इसको अपने आध्यात्मिक गुरु पूज्य शील प्रभुपाद जी को समर्पित करती हूँ। साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को नमन करती हूँ। सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को नमन करती हूँ। चैतन्य महाप्रभु को नमन करती हूँ। और साथ ही साथ आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ, पांचांग प्रणाम करती हूँ और हरे कृष्णा। आज का जो अध्याय है उसका नाम है देव असुर साधन विभाग योग। और आचार्यों ने इसको नाम दिया है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो हमने 15वां अध्याय कल पढ़ा था। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि शास्त्र मुझे पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। तो और साथ ही साथ 15वें अध्याय में बताया गया है कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की परछाई है। भौतिक जगत को हम जो इसमें आसक्ति हमारी होती है इसको विरक्ति के शस्त्र से काटा जा सकता है। कहते कि जो लोग कुसंग से दूर होते हैं, काम विषयों से दूर हो सकते हैं, वही भगवान के घर जा सकते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा द्वंद्वे मुक्ता सुख दुख संगे। जो लोग मोह में रहते हैं, जिनको कुसंग का दोष रहता है, वो लोग आसक्ति में फंसे रहते हैं, द्वंद्व में फंसे रहते हैं। जो द्वंद्व इस जगत में है, लेकिन इसके विपरीत जो आध्यात्मिक जगत है, न तद्भासते सूर्यो न शशांके न पावका, वहां न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है, न बिजली है, सब भगवान के तेज से प्रकाशित है। जो आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है वापस नहीं आता है। और भगवान हमको बाह्य रूप से संभालते हैं, हमारे लिए हवा पानी रोशनी सबकी व्यवस्था करते हैं। चंद्रमा है, सभी वनस्पतियों में स्वाद देता है, जो हम खाते हैं भगवान उसको पचाते हैं वैश्वानर शक्ति के द्वारा। हमारे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं कि हम उन्हें भोजन को पचा पाए। हम जो है वो भगवान से स्मृति पर भी के लिए भी डिपेंड करते हैं। याद रखने की क्षमता भी उन्हीं से मिलती है, विस्मृति भी उनसे मिलती है। शास्त्र भी वही देते हैं जो हमको भगवान से युक्त कराते हैं। तो कहते हैं यो मामेव सम्मूढ़े जानता पुरुषोत्तम। जो भगवान को बिना संशय के
जो है पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वही पूर्ण भक्ति करता है। तो ये सर्वाधिक गुप्त अंश है जो भगवान ने अर्जुन को बताया है और अर्जुन के माध्यम से हमने जाना है। तो ये अध्याय दैव तथा आसुरी स्वभाव वालों का वर्णन करता है। कुछ अंदर हमारे दैवी गुण होते हैं, कुछ आसुरी गुण होते हैं, कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं जो असुरों में पाए जाते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं वो सतोगुणी लोगों में पाए जाते हैं। तो 7वें अध्याय में भी भगवान हमको बताते हैं कि दुष्कृतना मूढ़ा असुरम भावाश्रित माना प्रपंदते। जो लोग मूढ़ होते हैं, नराधम होते हैं, माया अपहृत ज्ञान होते हैं, असुर होते हैं, ये 4 तरह के लोग भगवान के पास नहीं जाते हैं। इसके विपरीत 4 तरह के लोग होते हैं, आर्त अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी, वो लोग भगवान की शरण में जाते हैं। 9वें अध्याय में भी भगवान ने बताया है राक्षसी मासुरी चैवम प्रकृति मोहिनी शिता। जो मोहग्रस्त होते हैं वो आसुरी और नास्तिक विचारों की ओर जो है जाते हैं। तो इस अध्याय में अच्छे गुणों के बारे में बताया गया, बुरे गुणों को बताया गया, सही क्या है गलत क्या है हम कैसे जानेंगे? शास्त्रों के द्वारा ही हम जान सकते हैं सही गलत को। तो अगर हमें भगवत धाम की प्राप्ति करनी है तो भौतिक ज्ञान से, भौतिक इच्छाओं से मुंह मोड़ना होगा, साधु संग करना होगा और जानना होगा कि हमारे अंदर कितने आसुरी गुण हैं, कितने दैवी गुण हैं। मन को भी हम अपने कंट्रोल में लाना होगा। महाभारत में क्या था, धृतराष्ट्र का वर्णन है, कृष्ण का वर्णन है, अर्जुन का वर्णन है, और जिसके कारण पूरी महाभारत जो है वो हो गई है। दुर्योधन आसुरी नहीं होता, भगवान का कहना मान जाता, तो अर्जुन कैसे कृपण होते, कैसे हमारे पास भगवत गीता आती। तो 18वें दिन युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन की हार हो गई। अर्जुन जो है के माध्यम से भीम को प्रतिज्ञा याद दिलाई जाती है। भगवान कहते हैं, अर्जुन को इशारा करते हैं, भीम को याद दिलाओ प्रतिज्ञा कि आपने इसकी जंघा तोड़ने को कहा था। और क्यों? क्योंकि उसने द्रौपदी को कहा था कि जांग पर बैठाएंगे हम। तो वो भीम जंघा को तोड़ देते हैं। तब कृष्ण को देख के अर्जुन, वो दुर्योधन बहुत तेज गुस्सा होता है कि हे कृष्ण, हे गोरक्षक, ग्वाल वालों की सहायता करने वाले, जो कुछ हुआ है तेरे कारण हुआ है। तुमने कहा था कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और तुमने इस जो युद्ध हुआ है कितनी बार अस्त्र उठाया है। भले ही जो है प्रत्यक्ष रूप से ना उठाया हो, भले ही प्रत्यक्ष रूप से तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो तुमने कई बार जो है उठा दिया अस्त्र को। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो, तुम अपने कर्मों के लिए मुझे दोष मत दो। मैंने तुमको बहुत बार समझाया था कि युद्ध मत करो, तो तुम क्यों जो है इस दशा को प्राप्त हुए हैं? क्यों तुम्हारी ये दशा हुई है? क्योंकि तुमने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन नहीं किया है। तो जो आसुरी होते हैं वो खुद को ही अच्छी बुद्धि वाला समझते हैं, बलशाली समझते हैं, किसी की सुनते ही नहीं हैं। दुर्योधन को कितने लोगों ने समझाया, भीष्म ने समझाया, द्रोणाचार्य ने समझाया, कृपाचार्य ने समझाया, विदुर ने समझाया, नारद ने समझाया, कृष्ण ने समझाया, परंतु वो अपने आप को सोचता था कि मैं क्यों किसी की मानूं, मैं बलशाली हूं, और राजा न होते हुए भी स्वयं को राजा ही समझता था। इस कारण से उसकी ये गति हुई है। तो पिछले अध्याय में हमने पुरुषोत्तम रूप जाना, भगवान के धाम के बारे में जानना, और अब हम ये जानेंगे कि जो वो धाम है उसमें जाने के लिए कौन सा पासपोर्ट काम करता है, कौन सा वीजा काम करता है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन कराने पड़ते हैं, कैसे जाते हैं वहां पे। क्योंकि हम तो देखिए कि अगर देश में भी जाए तो हमें टिकट कटाना पड़ता है, आधार कार्ड रखना पड़ता है, अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें कई जो है डॉक्यूमेंट चाहिए, और विदेश जाते तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अब तो क्या करना है, यहाँ तो इस लोक को छोड़ के एकदम आध्यात्मिक लोक में पहुंच जाना है, तो कितना डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो भगवान के कि नहीं, अब बताएंगे भगवान की वहां डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, भगवत धाम जाने के लिए गुणों की जरूरत पड़ती है। और हम सभी में कुछ दैवी गुण है, कुछ आसुरी गुण है। जिसमें दैवी गुण ज्यादा होते हैं, किसी में आसुरी गुण ज्यादा होते हैं। जैसे होता है ना, आग लगाते हैं, आग बहुत पवित्र मानी जाती है, लेकिन आग के साथ साथ धुआं भी होता है। आग भी होती है, धुआं भी होती है, तो आग पवित्र है, धुआं प्रदूषण है। अगर हम आग पर हवा करेंगे तो आग जलेगी, धुआं कम होता जाएगा। आग जितनी जलती जाएगी धुआं कम होता जाएगा, और धुएं पर हवा करेंगे तो धुआं फैलता जाएगा। तो इसी तरह हम दैवी गुणों को पोषित करेंगे तो दैवी गुण बढ़ते जाएंगे, आसुरी गुणों को पोषित करेंगे तो आसुरी गुण बढ़ते जाएंगे, दैवी गुण कम होते जाएंगे। तो अब इस अध्याय में हमको पता चलेगा कि कौन से दैवी गुण हैं और कौन से आसुरी गुण हैं।
श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्याग शान्तिर्पैशुनं दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् तेज क्षमा धृति शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो अब आपके पास जो है पूरी लिस्ट मिल गई है। इस लिस्ट से आप देख सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर कितने दैवी गुण हैं और कितने आसुरी गुण पाए जाते हैं। तो 15वें अध्याय में तो हमने अश्वत्थ वृक्ष की तुलना देखी, भौतिक जगत का जो है देखा और आध्यात्मिक जगत का अंतर देखा। और उसमें कहा गया कि जो उसमें अतिरिक्त जड़ों की तुलना कही गई कि शुभ और अशुभ कर्मों से हुई। तो शास्त्रों के अनुसार कहते हैं ना कि जो मुक्ति पथ है उसके लिए शुभ कर्म चाहिए, सतोगुण में होने वाले कर्म चाहिए। और जो कर्म हमारे दैवी प्रकृति के अंतर्गत किए दैवी प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसमें से रजोगुण और तमोगुण में जो कार्य किए जाते हैं वो आसुरी प्रकृति के कार्य होते हैं। तो हमें अपने अंदर दैवी गुणों की प्रधानता करनी है। कौन से? निर्भयता। निर्भयता कब आती है? जब हमको समझ में आता है अवश्य रक्षवे कृष्ण, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। जैसे प्रहलाद थे, ध्रुव थे, जंगल में जाके जो है वो करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि उनको डर ही नहीं है, सोते भगवान है हमारे साथ, तो हमें क्यों जो है डरना है। आत्मशुद्धि, शुद्धि कैसे होती है? भक्ति से। जितना हम भक्ति करेंगे उतना हमें शुद्धि आती जाएगी। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, जितनी आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, भागवतम पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, रास्ते में यात्रा कर रहे हैं तो प्रभुपाद की छोटी छोटी किताबें हैं, जैसे कुंती की शिक्षाएं, आत्म साक्षात्कार, प्रभुपाद का जीवनी, तो ये सब हम बुक पढ़े। चैतन्य महाप्रभु की छोटी छोटी बुक्स हैं, उनके बारे में शिक्षाष्टकम है, तो वो सब बुक्स के बारे में पढ़े, ना कि वो जो है इधर उधर की किताबों को पढ़ के अपने समय को खराब करें, मन को खराब करें। दान करें, क्योंकि कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ भगवान का है, भगवान को समर्पित कर दो, उनके प्रचार प्रसार में लगा दो। आत्मसंयम होना चाहिए। कैसे होगा? कोई बताना चाहेगा आत्मसंयम कैसे होता है? अपने आप पे हम संयम कैसे लगा पाते हैं? जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, तो जो है हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। सरलता कैसी आती है? जब हम अपने जीवन को इतना सरल कर लें कि हम सब बातों को बता डालें, क्योंकि जब हम जटिल जीवन जीते हैं तो क्या है, हमको पता ही नहीं था हमने किससे क्या बोला हुआ है, और फिर हम झूठे साबित होते हैं। अहिंसा होनी चाहिए। कैसे? आत्मा पर दया करो, मन से, वाचा से, कर्मणा से, किसी पर भी जो है वो इस तरह का कोई क्लेश उसको ना हो हमारे कारण। और साथ ही साथ भगवान ने ये भी कहा है कि जो भगवान के बारे में जानते हुए भगवान को न बताता है वो भी हिंसा है। सत्यता क्या है? बिल्कुल उसी रूप में बताना, जो सच है उसको उसी रूप में बताना, जैसे यथारूप है। आप लोगों के पास यथारूप होगी, आप लोग जो हैंडल्स कर सकते हैं कितने लोगों के पास यथारूप है। यथारूप पढ़िए, उसमें तात्पर्य बड़े सुंदर सुंदर है, और उन तात्पर्यों को पढ़िए, नहीं समझ में आते तो पूछिए। तो सत्यता होनी चाहिए, वैसे वैसे कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है। और संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ होता है, मन को शांति देता है, संयम देता है। आप जी प्रभु जी, आपके पास है, बहुत सुंदर है। आप लोग जो है, सब लोग जिनके पास नहीं वो भी खरीद सकते हैं, बहुत कम पैसे में आती है। आप कितनी चीजें जो है वो खरीदते हैं जिनको ऐसे बेकार घर में पड़ी रहती हैं, लेकिन अगर आप यथारूप खरीदते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। क्योंकि भगवान की वाणी है, भगवान का गीत, ऐसा सुंदर गीत तो है ही नहीं कहीं पे।
क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध आपको आता भी है तो भगवान के लिए आना चाहिए। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी ने भगवान के लिए लंका को भी जला दिया, समुद्र पार कर गए। कितना जो है वहां पर भी राक्षसी मिली, उससे बच के आ गए। तो उन्होंने अपने जो है क्रोध को बचा के रखा भगवान के कार्य के लिए। और हमें ऐसी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए जो भक्ति में बाधा डालती हैं। छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए, दूसरे में कमी निकालना, ये भक्त नहीं करते। भक्त केवल अच्छाइयाँ देखते हैं। जैसे मधुमक्खी होती है ना, वो मधुमक्खी केवल शहद लेती है, फूल पर बैठती है। और जो मक्खी होती है क्या है, वो गंदे घाव पर भी बैठ जाएगी, कहीं भी बैठ जाएगी। तो जो भक्त होते हैं वो केवल जो है वो दूसरों का दोष नहीं निकालते, अच्छाइयाँ देखते हैं। लालच नहीं होती, आसक्ति नहीं होती है, लज्जा होती है। किस बात की लज्जा? कि परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है, गलत कार्य न करें। संकल्प जो है वो दृढ़ होने चाहिए। ऐसे संकल्प लीजिए, जैसे हमने लिया है संकल्प कि हमको सुबह मंगल आरती जो है वो भाग लेना है, जपा करना है, तो उसको पूरा करना चाहिए। तेज जो है होता है जब पवित्रता आती है हमारे अंदर, तो हमारे तेज हमारे चेहरे पर भी आ जाता है, हमारे व्यवहार में भी आ जाता है, मन भी जो है सब तरह से हम तेजोमय होते चले जाते हैं। जितनी अच्छे गुण आते जाएंगे उतना हमारा तेज, कहते हैं ना कि वो उनके अंदर बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि शुद्ध जीवन जो लोग जीते हैं। क्षमा जो है वो भगवान कहते हैं कि क्षमा करना चाहिए हमको। अम्बरीश महाराज को देखिए, दुर्वासा ऋषि ऋषि जो है वो उनको राक्षसी भेजते हैं मारने के लिए, वो अपना बाल तोड़ के डालते हैं और राक्षसी एक पैदा हो जाती है, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ती है। उसके बाद भी वो दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर देते हैं। अर्जुन देखिए, इतना कष्ट सहते हैं तब भी वो दुर्योधन को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। धैर्य जो है वो होना चाहिए, क्योंकि भक्ति बिना धैर्य के नहीं हो सकती है। हमेशा उत्साह बना रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी रुचि कम हो जाती है भक्ति में। तो धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे हमारी भक्ति में जो है कमी ना हो। हमारे ऊपर क्या होता है, कई जन्म की परतें जुटी हुई हैं, कई जन्मों के संस्कार हैं। तो कहते हैं कि जब तक, कहते हैं कि बीमारी खत्म ना हो दवा खानी पड़ती है। वैसे ही हमारे जो संस्कार बार बार हमको भौतिकता की तरफ ले जाते हैं। लेकिन हमको भौतिकता से नहीं बल्कि भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए। पवित्रता होनी चाहिए तन की, मन की। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। जो मन रूपी दर्पण है उसको साफ करिए। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या क्यों होती है? जब हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, सम्मान की भूख रहती है, उनका सम्मान हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो ये 26 गुण हैं, ये 26 गुणों को अपने अंदर बढ़ाना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए। क्योंकि ये 26 गुण जिसमें होता है वो भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर भगवान ने बता दिया कि भगवत धाम जाने का कैसे आपको टिकट मिलेगा, बता दिया। 1 से 3 में उल्लिखित ये 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों के द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो ये गुण है, ये जो है ऐसे नहीं है कि साधारण गुण नहीं है, पारलौकिक गुण है ये। इसमें शुद्धता है, इसमें आध्यात्मिकता है। और हो सकता है ये भी कि हमारे अंदर ये भी गुण ना हो, लेकिन इन गुणों को धीरे धीरे हम विकसित कर सकते हैं। कहते हैं वर्णाश्रम धर्म में, जब वर्णाश्रम धर्म का हम पालन करते हैं, उससे भी हमारे ये गुण विकसित होते जाते हैं। और जब सारे गुण विकसित हो जाएंगे, देवतुल्य देवता हो जाएंगे। कहते हैं ना वो देवता है, फलाने जो है देवता है। तो कैसे देवता है? क्योंकि उनमें देवतुल्य गुण आ जाते हैं। तो हर व्यक्ति में किसी न किसी गुण की प्रधानता होती है, उसी के अनुसार वर्ण बनाए गए हैं। भगवान ने कहा है ना कि चातुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर्म विभाष। तो उसी गुणों के आधार पे जो भगवान ने जो है चातुर्वर्ण बनाए हैं, तो अपने अपने गुणों के अनुसार लोग उस वर्ण में जाके अगर उस गुण को विकसित करते हैं, उस गुणों के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं, तो क्या होते हैं, भगवत धाम जाने के योग्य होते चले जाते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपद आसुरीं। हे पितापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा ज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं।
तो अभी तक पता चला दैवी स्वभाव वालों के गुण। अब आसुरी स्वभाव वालों के बारे में कहा जा रहा है, तो दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। दैवी गुण तो इतने ढेर सारे भगवान ने बताया, लेकिन आसुरी गुण इतने ही काफी हैं, इतने ही किसी को असुर बनाने के लिए काफी हैं। तो दंभ किसको कहते हैं? कि आप है नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत माइन्यूट अंदर है इनमें, कि आप है नहीं। और आप कहते हैं कि नहीं, हम तो ये नहीं। बहुत जगह लोग जो है घमंड करते हैं कि अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। कई लोग देखिए इसी के नाम पे कितना पाप भी करते हैं। ये नकली बन के घूमते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, और लोगों को छलते हैं। तो ये भी आसुरीपन ही है। तो समाज में जाके अपने आप को जो है नहीं वो सिद्ध करना, ज्ञान नहीं है तब भी ज्ञानी बनना। जैसे हिरण्यकश्यप थे, रावण थे, वो कहते थे मैं भगवान हूँ। भगवान तो थे नहीं, लेकिन अपने आप को भगवान बताते थे। दर्प क्या होता है? घमंड का दूसरा रूप होता है। तो अगर जो मेरे पास है वो, चाहे परिवार अच्छा है हमारा, चाहे हमारे घर के लोग अच्छे अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हो, या बड़े शक्तिशाली हो, लड़ भिड़ सकते हो, या फिर कोई भी स्थिति हो, स्थिति समाज में स्थिति अच्छी हो सकती है, तो जो है आपके पास उसका आपको घमंड हो जाना, अरे मैं ये मैं वो, अपने पद का घमंड हो जाना कि मैं तो अफसर हूँ, मैं तो नेता हूँ, मैं पीएम हूँ, मैं सीएम हूँ, ये घमंड हो जाना। तो कहते हैं कि इंद्र भी जो है वो परमानेंट नहीं है, वो भी बदलते रहते हैं। जो इस समय इंद्र है वो पुरंदर है, जो अदिति और कश्यप के पुत्र हैं। अदिति के 12 पुत्र थे, उसमें से पुरंदर जो है इस समय इंद्र के रूप में है। तो ब्रह्मा का पोस्ट बदलता रहता है, इंद्र का पोस्ट बदलता है, वरुण, सबका पोस्ट बदलता रहता है। जब उनकी स्थिति बदल रही है तो हम तो बहुत साधारण सी जीव है। अभिमान क्या होता है? मान की अभिलाषा रखना। इनको बहुत जो है सम्मान की भूख होती है कि नहीं, मेरे ही गुणगान किए जाएं। जैसे भागवतम में कहानी आती है कि प्रजापति दक्ष थे, बहुत जो है बड़े थे, काफी उनका नाम था, उन्होंने समाज में बड़ा सहयोग भी किया था। उनके जो है वो दामाद, सन इन लॉ जो है शिव जी थे। पार्वती जी से विवाह हुआ था शिव जी, सती कहते हैं, सती सती। तो उनका विवाह हुआ था शिव जी से। अब वो शिव जी ने नमस्कार नहीं किया तो इतना बुरा मान गए, बहुत ज्यादा बुरा मान गए, कि बाद में उन्होंने मतलब अपना ही नुकसान किया उसका। तो आसुरी लोग सम्मान की बहुत अभिलाषा करते हैं। क्रोध जो है आसुरी स्वभाव को बहुत आता है। अगर आपको क्रोध बहुत आता है तो अपने क्रोध पे आपको नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि वो आपको आसुरी बना रहा, असुर बना रहा है। क्रोध में कहते हैं ना कि हम खुद का ही नाश कर लेते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से अग्नि जलती है, लेकिन अग्नि क्या करती है? लकड़ी को ही जला डालती है। उसी तरह असुर कई बार ऐसा करते हैं, अपना ही नाश कर लेते हैं। कटु नहीं बोलना चाहिए, कटुता तो किसी को प्रिय नहीं होती। सबको कहते हैं अच्छा बोलो, प्रिय बोलो, क्योंकि शब्दों के वाण कहे जाते हैं। शब्दों के वाण जब चलते हैं ना तो वो मनुष्य को बहुत कष्ट देते हैं। तो शब्दों के वाण नहीं चलाने चाहिए, या किसी को टॉन्ट करना, किसी को अपशब्द बोलना, ये नहीं होना चाहिए। ये भी आसुरी स्वभाव है। अज्ञानता, ये तो होगी ही। आसुरी है तो अज्ञानता ही है, तभी आसुरी स्वभाव को पाल रहे हैं। तमोगुण का प्रभाव है, ज्ञान पे पर्दा पड़ा है। कहते हैं ना कि अकल पर पर्दा पड़ गया इनके। तो वही अकल पे पर्दा पड़ा, जैसे दुर्योधन के अकल पे पर्दा पड़ा था। कृष्ण सामने खड़े हैं, विराट रूप दिखा रहे हैं, तब भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आसुरी गुण है। भगवान बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहे हैं कि आपको ये नहीं है कि पता ना हो, आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाएगा। पहले सतोगुण में ये था कि एक लोक में सुर रहते थे, एक लोक में असुर रहते थे। फिर त्रेता युग आ गया, उसमें ये हो गया कि एक ही लोक में दोनों रहते हैं, लेकिन अलग अलग एरिया है। देव का अलग एरिया, असुरों का अलग एरिया। कभी कभी असुर आते थे, देव लोगों में तंग करते थे। फिर क्या हो गया कि जब द्वापर आ गया, तो द्वापर में एक ही गांव में रहने लगे दोनों। असुर सुर सब एक ही गांव में रहने लगे, अगल बगल सुर भी हैं, असुर भी हैं। अब जब कलयुग आया हुआ है तो क्या है, एक ही व्यक्ति के शरीर में सुर भी है और असुर भी है। तो कब सुर की प्रधानता हो जाए, कब असुर की प्रधानता हो जाए, ये हमारे ऊपर निश्चित करता है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंध्याय सुरीमता, मासु च संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो बता रहे हैं भगवान कि तुम मत परेशान हो अर्जुन, तुम दैवी गुणों से युक्त हो। और ये जो दिव्य गुण होते हैं,
उन्हीं के अनुसार जो है कहा जाता है कि भगवत धाम मिलेगा। और हम आसुरी कुल पर रहेंगे तो यही पृथ्वी लोक पर रहेंगे, क्योंकि हमको यहीं पे सारी जो है वो अपने यश को, सम्मान को, दर्प को, अभिमान को, सबको यहीं पर पूरा करना है। तो भगवान कह रहे तुम दैवी गुणों से युक्त हो। तो उसकी स्थिति को बता रहे हैं कि क्यों। क्योंकि अर्जुन को भी लग रहा है कि मैं तो युद्ध करने जा रहा हूँ, ये भी तो आसुरी गुण है, मैं क्रोध कर रहा हूँ। जब युद्ध करूंगा तो क्रोध तो आएगा ही आएगा। तो मैं भी तो कहीं आसुरी गुण में नहीं हूं। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, तुम्हारी स्थिति जो है वो आसुरी नहीं है, तुम अच्छे हो। कहते हैं कि अर्जुन साधारण मनुष्य है ही नहीं है, वो क्या है, भगवान का पार्षद है। कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। तुम जो है, तुम्हारे हमारे कई जन्म हो चुके हैं अर्जुन। तो अर्जुन क्या है कि भगवान के साथ है, नर नारायण में से नर है वो। भगवान जब धराधाम में आते हैं तो उसके पार्षद भी आते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र आए तो वानर रूप में आए, उनके पार्षद आ गए। कौशल्या है, दशरथ है, कैकेयी है, सुमित्रा है, भरत है, ये सब पार्षद के रूप में आ गए। जब कृष्ण रूप में आए तो गोपियां ग्वाले सब उनके पार्षद रूप में आ गए। यशोदा माता, देव की माता वसुदेव, सब जो है वो मतलब देवकी माता है और वसुदेव हैं, नंद हैं, ये सब नित्य पार्षद बन के आ गए। तो भगवान की वाणी को अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत सोच भी रहे हैं। वो मतलब अपनी स्थिति को भी लगातार आकलन कर रहे हैं। तो जो है भगवान अपने हमेशा पार्षदों के साथ आते हैं, और अर्जुन हमेशा ही भगवान की लीला में रहते हैं। ऐसा जो है वो बताया है प्रभुपाद जी ने। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च, दैवो विस्तरंशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे पिता पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो। तो भगवान ने बताया कि जीव की दो श्रेणियां हैं, एक दैवी है, एक आसुरी है। 26 गुणों को विस्तार से बता दिया। आसुरी गुणों की अब चर्चा करें। पहले 3 श्लोक आ गए दैवी गुणों के, उसके बाद आसुरी गुणों को बता रहे हैं कि देखो शास्त्रों में तो दोनों ही की उत्पत्ति एक ही जगह से है, दोनों प्रजापतियों की संतान है, पर अंतर क्यों हो जाता है? क्योंकि एक श्रेणी के लोग भगवान की बात को मानते हैं, दूसरे श्रेणी के लोग नहीं मानते हैं। जो शास्त्र को मानते हैं वो दैवी हो जाते हैं, जो नहीं मानते हैं वो आसुरी हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमको आसुरी गुणों को नहीं पालना चाहिए, हमको केवल जो सुरी गुण है, देवता के गुण है, उनको ही पालना चाहिए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो, न सत्यम वितेषु विद्यते। जो आसुरी है वो ये नहीं जानते क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता है। तो भगवान प्रवृत्ति, प्रवृत्ति बहुत से लोग पूछते प्रवृत्ति क्या है। प्रवृत्ति है मतलब कि हम क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। निवृत्ति कहलाती क्या नहीं करना चाहिए। जैसे होता है ना, डूज और डोंट्स होते हैं। तो आसुरी गुणों के बारे में भगवान कहते हैं कि जिनकी आसुरी होती है प्रवृत्ति, वो वो कार्य करते हैं जो निवृत्ति है, नहीं करना चाहिए वो वाले कार्य करने लगते हैं। या कोई भी कार्य करने लगते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि क्या उद्देश्य है हमारा, उद्देश्यहीन होते हैं, कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। जब उद्देश्यहीन कार्य करेंगे तो कभी अच्छा परिणाम होगा, कभी नहीं निकलेगा। तो जो मन को भाएगा, इधर जाना है उधर ही चल दिए, ये तोड़ना फोड़ना है वही करने लगे, तो ज्ञान ही नहीं होता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है फिर भी नहीं करते, जानते हैं तब भी नहीं करते हैं, गलत कार्यों में लिप्त होते हैं। उनको पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, तभी बोलेंगे, क्यों? मन के अधीन है। अब मन कह रहा है कि सुबह मत उठो, रात में देर तक जगो। तो जानते हैं कि हमको सुबह उठना चाहिए और मंगल आरती करनी चाहिए, जो है जपा करना चाहिए, लेकिन मन के जो है वो हारे हुए हैं। मन कह देता वही करने लगते हैं। और पवित्र भी नहीं होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों पवित्रता होती है। कई लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेंगे लेकिन भीतर पवित्र नहीं होंगे, आचरण पवित्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर से शुद्ध है ही नहीं है, जप नहीं करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, शुद्धता आती नहीं है।
जब शुद्धता नहीं आएगी तो क्या करेंगे, कैसे अच्छा कार्य कर पाएंगे, आसुरी गुण से कैसे देवी गुण की तरफ जा पाएंगे। तो 15वें अध्याय में हमने पढ़ा हुआ था, यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मिना अवस्थितम यतन्तो अति अकृत आत्मान नैनम पश्यन्ति चेतसः। तो जो लोग योगी जन होते हैं वो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते रहते हैं, उनको सब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता रहता है, लेकिन जिनका मन जो है वो विकसित नहीं है, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं देख पाते हैं। तो दोनों के विचार अलग अलग होते हैं, दोनों की दृष्टि अलग अलग होती है। दैवी गुणों वाले की दृष्टि अलग होती है। देखिए, हम जाते हैं कहीं पर, पूरा बुफे लगा हुआ है, पार्टी चल रही है। अब क्या होता है, जो दैवी गुण वाले होते हैं वो अपने देख लेते हैं, हाँ हमारे दूध दही से बनी कुछ चीजें हैं, कुछ वेज है, कुछ खाने योग्य है, ऐसा भगवान को प्रसाद चढ़ा है कि नहीं, हमें इसको प्राप्त करना चाहिए कि नहीं। और जो आसुरी है वो क्या करते हैं, कुछ भी खाना पीना शुरू कर देते हैं, जैसे ये चित्र में दिख रहा है। तो आचरण में न पवित्रता होती है, न सही गलत होता है, न सत्य होता है। ये आसुरी लोगों का गुण होता है। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरीश्वरम् अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम्। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। जो आसुरी लोग होते कहते हैं जगत मिथ्या है, सब कुछ असत्य है, सपना है, जगत सपना है, हम सपने में जी रहे हैं, क्यों भगवान को मानते ही नहीं है। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि ये धरती तो अपने आप बन गई, कोई कोई थ्योरी बताता है, कोई कोई थ्योरी बताता है, ये जगत शून्य है, शून्य में विलीन हो जाएगा। जैसे कोई मकान आटे ईंटे गारे ओरे का सब होता है, गिर जाता है, वैसे ही ये भी जो है वो ऑटोमेटिक रूप से सब प्रलय आ जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो कुछ लोग मानते हैं, कई वैज्ञानिक भी है, जैसे आइंस्टीन थे, वो भगवान को मानते थे। उनके मित्र कहते थे कि ये जो है जो संसार है, भौतिक संसार, ये अपने आप से बन गया, ये जगत अपने आप से बन गया। तो आइंस्टीन ने एक मॉडल बनाया और लोगों ने पूछा कि ये किसने, लोगों से पूछा सबसे, किसने बनाया, तो कहा आपने। तो कहे कि अपने आप तो नहीं बनाना, कोई बनाता है तभी तो बनता है। तो जो हमें एक मॉडल अपने आप से नहीं बन सकता है, तो इतना बड़ा जो संसार है वो कैसे अपने आप से बन सकता है। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई बनाने वाला होता है। और इस संसार को कम से कम वैज्ञानिकों ने तो नहीं बनाया है, वो कहते ऑटोमेटिक हो गया, कुछ कहते काम है, काम इच्छा से हो गया। ये सारा संसार काम की जैसे इच्छा की, काम इच्छा से हो गया, और कोई कारण नहीं है। तो ये सोचने वाले लोग भगवान की जो उपस्थिति होती है उसको नकारते हैं। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में पवित्र होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग वर्डों में, कई जगह भगवान ने बहुत ही कठोर शब्द प्रयोग किए हैं कि ऐसे लोग ऐसे कार्य करते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। तो भगवान को क्या कह रहे हैं, बुद्धिहीन है। जो बुद्धिहीन लोग होते हैं क्या होते हैं, कुछ भी करते थे, अनुपयोगी कार्य करते हैं, कहीं पतंग उड़ाते रहेंगे, कहीं कागज की नाव बनाते रहेंगे, समय का व्यर्थ उपयोग करते रहेंगे। और जो वैज्ञानिक लोग हैं क्या कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं जिससे संसार में क्या हुआ, आजकल देखिए चारों तरफ युद्ध युद्ध है, शस्त्र बना दिए, अब उन शस्त्र को बेचने के लिए, उसका पैसा निकालने के लिए जगह जगह युद्ध करवाते रहते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक है, आज के लोग जो है तरह तरह के अनुसंधान करते हैं, उससे हमारा जीवन तो सरल हुआ है, परंतु उद्देश्य उसका अगर केवल जीवन सरल करना हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर उसका उद्देश्य विनाशकारी हो जाता है तो क्या करते हैं, ये विनाश की रचना एक तरह से रच रहे हैं, भोग की चिंता कर रहे हैं, भोग के लिए इंतजाम कर रहे हैं, विनाश की चिंता कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं दे रहे हैं जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिल जाए। प्रभुपाद कहते थे कि जो वैज्ञानिक इतने समझदार हैं तो उनको करना क्या चाहिए, उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर होने के उपाय बताने चाहिए। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा इसको? हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहता है?
कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्रयी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंताएं होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे कर्म का व्रत लिए रहते हैं, मतलब उनमें सुधार हो ही नहीं सकता है। वो हमेशा अपवित्र कर्म करेंगे, इच्छाएं ऐसी रखेंगे कि समाप्त ही नहीं होगी, संतुष्ट ही नहीं होंगे, भोग ही चाहिए उनको, हमेशा भोग जुटाने में लगे रहेंगे। इस समय उन्होंने कोई काम कर लिया, खा लिया, बोलिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान खा लिए, तो अगले समय क्या खाएंगे, ये जुटे रहेंगे। ये गाड़ी मिल गई तो इससे अच्छी गाड़ी कब खरीदेंगे। तो और झूठी प्रतिष्ठा, घमंड रहेगा, प्रतिष्ठा चाहिए। जैसे रावण था, उसको अपने बुद्धि पर बल पर बड़ा अभिमान था। उसके भाई विभीषण ने समझाया, मंदोदरी उसकी जो पत्नी थी उसने समझाया, लेकिन नहीं माना। भगवान के पार्षद आए, हनुमान जी आए, अंगद आए, भगवान ने भी उनको समझाना चाहा, फिर भी नहीं सुने। दुर्योधन को तो भगवान ने कितना समझाया, फिर भी नहीं सुना उसने। भीष्म ने समझाया, द्रोणाचार्य समझाए, गुरु थे उनके, भगवान भी शांति दूत बन के गए, तब भी उन्होंने नहीं समझा। तो आखिर लोग का स्वभाव ही यही होता है, वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं, वो केवल अपने ही जो है वो सुनते रहते हैं। तो द्वापर युग एक बार समाप्त होने को था, उस वक्त की एक कथा मैं आपको बताती हूँ कि द्वापर युग समाप्त होने का था, कलयुग आने वाला था। परीक्षित महाराजा का जो है राज्य चल रहा था पूरे विश्व में। परीक्षित महाराज जो है वो राज ऋषि थे, और कलयुग आ नहीं पा रहा था उनके कारण। आना चाह रहा था, कलयुग के आने का समय हो गया था। अब त्रेता युग आया, द्वापर आया, तो कलयुग को आना ही था। प्रयास कर रहा है, परीक्षे से उसका युद्ध हो जाता है, परंतु वो हार जाता है। अब हार जाता है तो कलयुग है, चालाक तो है, बेवकूफ तो है नहीं कि जो है वो अपनी जो है जान दे दे। वो शरणागत हो जाता है, मुझे शरण दे दीजिए। अब जो है, परीक्षित को तो शरण देनी ही थी। ये जो मांग रहा है, कोई शरण मांगते तो राजा का कर्तव्य हो जाता है उसको शरण देना। तो राजा ने पूछा कि कहाँ तुम शरण लेना चाहते हो, तो वो चार जगह चुनता है। वो चार जगह ऐसी चुनता है, कलयुग को आने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता चाहिए जहाँ धर्म नष्ट हो जाए, तो उसको यह चुन ले, ताकि लोग कलयुग में जाए। तो धर्म के चार स्तंभ होते हैं, सत्य होता है, दया होता है, तप होता है, और पवित्रता होती है, शौच उसको कहा जाता है। तो पहले उसने मांगा कि अवैध संबंध में हम रहेंगे, तो अवैध संबंध जैसे ही जो है चुन लेता है, वो दे देते हैं परीक्षित महाराज, तो पवित्रता समाप्त हो जाती है। एक स्तंभ टूट गया, अब गाड़ी के चार पहिए, एक पहिए गायब। फिर दूसरा उसने कहा कि जुआ जो है में हम रहेंगे, अभी और जगह चाहिए थी उसको, तो जुआ मांगा उसने, तो सत्य का नाश हो जाता है। जब जुआ कोई खेलते तो बहुत झूठ बोलते हैं, झूठ का बोलबाला हो जाता है, क्योंकि जुआ जो है सच पे तो चलता नहीं है। तो एक और स्तंभ टूट गया, एक और जो है कार का पहिया गया, अब जो है दो पहिए बचे। उन्होंने कहा कि मैं नशे में रहूंगा। अब नशे में रहने से क्या होता है कि तप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंतर्गत जो संकल्प करने की शक्ति होती है ना, मजबूत शरीर चाहिए, मजबूत मन चाहिए तप करने के लिए, तो वो नहीं कर सकता है जो नशा करता है। देखिए जो नशा करते हैं वो कहाँ तप कर पाते हैं। तो तीसरा पहिया भी गायब, तीसरा स्तंभ टूट गया। फिर उसने कहा कि मैं मांसाहार में रहूंगा। तो मांसाहार से क्या होता है कि दया समाप्त होती है। जब आप जीवों को मारेंगे तो कैसे दया करेंगे, दया नहीं, खत्म हो जाएगी। अगर कोई जो है वो एक जानवर को मार के खा रहा है और भक्षण कर रहा है उसका, तो फिर वो दया कैसे कर पाएगा, दया तो उसके अंदर से समाप्त हो जाए। अगर वो कहता है कि दया कर रहे हैं, तो क्या है, दोहरी बातें हैं, ये विरोधाभासी बातें हैं कि नहीं नहीं मैं बहुत दया करता हूँ। और ऐसा कई जगह पे देखा गया है कि लोग कहते हैं कि मैं पशु हत्या नहीं होनी चाहिए, झंडे उठाते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं कि नहीं अत्याचार बंद करो, पशु पर अत्याचार बंद करो, और फिर वो जब उनकी प्लेट आती है तो उसमें उनको चिकन चाहिए। तो ये क्या है, ये दोहरा कार्य है, विरोधाभासी कार्य है। तो कलयुग का प्रभाव इन चार जगहों पे होता है, क्योंकि उसने धर्म के चार स्तंभ पर
वार कर दिया है और धर्म का नाश हो रहा है। तो आजकल बहुत सारी धार्मिक गतिविधियां होती है, आप कहेंगे कहाँ धर्म हो गया, जगह जगह भी तो कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं लंगर हो रहा है, कहीं पे जो है वो कीर्तन हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं? तो होता क्या है कि करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से, उसमें शास्त्र की विधियां गायब होती हैं। परंतु भगवान जानते थे कि कलयुग के लोगों के पास इतना समय नहीं रहेगा, इतना मंद गति, मंद मति, मंद भाग्य होगा। तो उन्होंने बताया कि आप केवल संकीर्तन यज्ञ करिए। तो संकीर्तन यज्ञ करने से जो है वो उद्धार हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग में चाहे लाख बुराइयां हों, परंतु कलयुग में एक अच्छा गुण है कि कलयुग में केवल नाम लेने से ही उद्धार हो जाएगा। ध्यान करना मुश्किल है, तप करना मुश्किल है, यज्ञ करना मुश्किल है, लेकिन भगवान के नाम का सुमिरन करने से उतना ही फल मिलेगा जितना जो है वो और कार्यों से होता है। तो कहा गया ना, कितो ध्यायतम विष्णु त्रेतम भजते मखई द्वापरे परिचार्यम कलौ तद हर कीर्तनम। तो कलयुग में हरि कीर्तन से लाभ मिलेगा। कहते हैं केवल 16 अक्षरों का जो ये नाम है वो कलयुग के सारे कल्मश को नाश कर देता है। तो बहुत से पुराण हैं और बहुत से शास्त्र हैं, उपनिषद हैं। जैसे विष्णु पुराण है, कहता है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्धो नित्य युक्तो अभिन्नतम नाम नामिना। तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान का जो नाम ही आधार है, नाम का आधार लेके भव सागर को पार किया जा सकता है। और ये केवल ऐसा नहीं है कि हाँ कह दिया, केवल उपदेश दे दिया, नहीं, इसको प्रैक्टिकल के प्रभुपाद ने दिखाया था। और उन्होंने जो हैप्पी बनाया, लोगों को जो हिप्पी थे उनको हैप्पी बना दिया। लोग नशा करते थे, मांस खाते थे, और साथ ही साथ वो लोग अवैध संबंध भी रखते थे, कृष्ण के बारे में जानते ही नहीं थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने प्रयास किया और जो शास्त्रों में लिखा है उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। और हम भी प्रभुपाद की परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा भी विश्वास है कि हम भगवत गीता भागवतम पढ़ते पढ़ते कृष्णमय हो जाएंगे। और ये विश्वास हमको आ कहाँ से रहा है? हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी से आ रहा है। तो कलयुग में केवल नाम का आश्रय लेना है, नाम संकीर्तन करना है, और कोई उपाय ही नहीं है, उसी में स्थिर रहना है, माला जरूर करना है। और आप अनुभव करेंगे कि इसमें बहुत ही शक्ति है। आखिरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। यह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ, सुखी हूँ, सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मेरे पास कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो आसुरी व्यक्ति की मनोवृत्ति का यहाँ पर वर्णन है कि कैसी मानसिकता होती है उनकी, और उनके जो ये सोच होती है उसका क्या परिणाम होता है, उसकी बात हो रही। क्योंकि इच्छाएं उनकी असीम होती हैं, संतुष्टता नहीं होती है, योजना बनाते हैं कि और धन आ जाए और संपत्ति आ जाए, लेकिन उसके लिए मार्ग क्या है, अनुचित है कि उचित है, धन आ कहाँ से रहा है, गलत का स्रोत तो नहीं है, कुछ भी नहीं सोच पाता है। यदि कोई मना करे तो परम बैरी, वही शत्रु बन जाता है। स्वयं को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। कोई अच्छा काम हो गया तो इसलिए नहीं होता है कि मुझे जो है वो कोई शुभ काम करना है, उसकी पीछे की जो मनोवृत्ति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। वो स्वयं के आनंद देने के लिए होते हैं कि हाँ अगर मैंने किसी को एक टाइम खाना खिलाया तो मुझे बड़ा आनंद आया, ओ मैंने तो उसको खाना खिला दिया, मैंने तो उसको कंबल बांट दिया। तो ये क्या होता है? खुद की संतुष्टि के लिए होता है, इस कार्य के लिए नहीं होता कि हाँ किसी गरीब का भला हो जाए, किसी भूखे को खाना मिल जाए। तो भगवान की सेवा तो बहुत दूर की बात हो जाती है जब वो अपने लिए ही नहीं सोच पा रहा है कि हाँ मुझे अच्छे कार्य करना चाहिए। तो परिणाम क्या होता है कि न माया मिलती है, न कृष्णा मिलते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप था, इतना तप किया उसने, और वरदान कैसा लिया? स्वयं को नाश करवाने वाला वरदान लिया कि पृथ्वी पर राज्य करेंगे, फिर देवलोक में राज्य करेंगे, फिर वैकुंठ लोक में चले जाएंगे। ऐसी योजनाएं बनाते रहते हैं जो असुरी गुण वाले होते हैं, परंतु गुण ही नहीं है। भक्त क्या करता है? परिश्रम करता है, कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण के प्रसादम खाता है, मंगल आरती करता है, जपा करता है, संतुष्ट रहता है।
परेशान वो नहीं रहता, निराश नहीं होता है। लेकिन असुर क्या है, रोज उनको धैर्य ही नहीं था। रोज रोज जो है, कभी इधर गुस्सा होंगे, क्रोध करेंगे, कभी उधर लालच करेंगे, कभी इधर गलत काम करेंगे। और आज का समय तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन का है। स्कूल में बच्चे आपस में कितना कंपटीशन करते हैं, एक एक नंबर के लिए कंपटीशन है। ऑफिस में लोगों के साथ जो है सैलरी का कंपटीशन है, प्रमोशन का कंपटीशन है। लेकिन कंपटीशन तक तो ठीक है, लेकिन ये कब ईर्ष्या द्वेष में परिवर्तित हो जाता है, और वो ईर्ष्या द्वेष हमसे क्या गलत काम कर लेता है हम समझ भी नहीं पाते हैं। और एक गलत काम करते ही उस दलदल फंसते चले जाते हैं। जैसे कंस ने कृष्ण को मारने की कितनी ढेर सारी योजनाएं बनाई, और अंत में क्या हुआ, स्वयं के जान से ही हाथ धो बैठे। तो स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते हैं ये आसुरी व्यक्ति। लेकिन उनकी ये जो योजनाएं होती हैं, वो भगवान का समर्थन न होने से पल भर में ध्वस्त होती चली जाती हैं। आसुरी लोग सोचते हैं मैं ही बुद्धि से संपन्न हूँ, मैं ही पैसे से संपन्न हूँ, मैं सुविधाओं से संपन्न हूँ। वो सोचते दुनिया सब समाप्त हो जाए, सारे सुख मेरे को ही मिल जाए, मैं ही बचा रहा हूँ। जैसे बिल्लियां होती है ना, वो सोचती हैं सारी बिल्लियां मर जाएं तो मैं ही सारा खाना खा जाऊं। वैसे आसुरी व्यक्ति भी होते हैं। दान करेंगे, यज्ञ करेंगे तो सोचेंगे आहा, दान करेंगे, यज्ञ करेंगे तो पुण्य कर्म हो जाएंगे, तो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे तो भोग करेंगे। तो वो केवल भोग पर ध्यान देते हैं, और साथ ही साथ उनको दंभ दर्प अभिमान सब कुछ होता है। मैं ही बलवान हूँ, मैं ही धनवान हूँ, हमारा परिवार बहुत अच्छा है। तो कहते हैं सामान्य बोलचाल में कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। उसके बेटे भाई सब कितने बलशाली थे, पूरे परिवार का नाश हो गया केवल विभीषण को छोड़ के। कहते हैं मारे कृष्णा राखे कौन, राखे कृष्णा मारे कौन। तो कृष्ण ही मार सकते हैं, कृष्ण ही बचा सकते हैं। उन्होंने प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकश्यप को मारा। हिरण्यकश्यप को कितना घमंड था, अपने धन का, बल का, जन का, सबका घमंड था। लेकिन वो घमंड पल भर में धराशायी हो गया, समय भी नहीं लगा, पल भर में धराशायी हो गया। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरकेषु चो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो बता रहे हैं कि मानसिकता जैसी होगी वैसा परिणाम होगा। अब गलत ढंग से धन एकत्रित करेंगे, भोग करेंगे, इनके रास्ते में जो आए उसको समाप्त कर देंगे, उसको गिरा देंगे। और प्रतिष्ठित लोगों को, शक्तिशाली लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे ताकि हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, हम सुरक्षित रहें। लेकिन जब शरीर त्यागने का समय आएगा तब तो कोई काम नहीं आता है। तब तो वही काम आता है जो हमने पूरे जीवन, जिसके लिए हमने प्रयास किया हुआ, जिससे हमारी आसक्ति हुई। रावण चला था सीढ़ी बनाने की, स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बनाऊंगा, उच्च लोक तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन दैवी गुण नहीं था, तो अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ, चिंताओं से घिर गया। क्यों? क्योंकि जब अंत समय आता है तो वही चीजें हमें याद आती हैं, उन जिसमें हमारी आसक्ति होती है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोध च संश्रिता मामात्म पर देहेषु प्रदविशन्तो मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो अभी तो वो केवल मनुष्यों से ईर्ष्या करते हैं, फिर धीरे धीरे भगवान से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। जब ईर्ष्या बढ़ने लगती है तो वो भगवान से भी बड़ा समझने लगते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से कहता था कहाँ है तेरा भगवान, भगवान को भगवान ही नहीं मानता था। शिशुपाल भगवान से ईर्ष्या करते थे कि क्यों उनको, कृष्ण को श्रेष्ठ पुरुष चुना गया है, क्यों उनकी पूजा हो रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसको दुख इसलिए नहीं हो रहा है कि उसे नहीं चुना गया, उसको दुख इस बात का कि कृष्ण को क्यों चुना गया। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि मनुष्य से ही नहीं बल्कि भगवान तक से ईर्ष्या कर डालते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। परिणाम क्या होता है ईर्ष्या करने का? कि भगवान के धाम नहीं जा पाते हैं। भगवान के धाम तो तभी जाएंगे जब उनकी सेवा करेंगे, उनका नाम कर लेंगे। अगर हम सेवा करते तो उससे होता क्या, प्रेम बढ़ता है। ईर्ष्या करेंगे तो फिर तो निम्न योनियों में जाएंगे। आसुरी लोग भगवान में से ईर्ष्या करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, अपने नियम बनाते हैं, अपने मनोधर्म बनाते हैं। जैसे माता पिता हैं, उनसे आप प्रेम करेंगे तो क्या कहेंगे, अपना सब कुछ क्या बेटा तेरा ही है। ईर्ष्या करेंगे तो उनके साथ भी नहीं रह पाएंगे, लड़ झगड़ के बाहर चले आएंगे। जैसे आसुरी लोग होते हैं, भगवान के साथ नहीं रह सकते हैं। जहाँ भगवान का धाम जाना चाहिए वहां नहीं जा सकते हैं, प्रेम है ही नहीं भगवान के लिए।
तो हर परिवार का, हर जगह का एक नियम होता है। उस नियम को जब मानेंगे तभी आप रह सकते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो अपने पिता के घर में भी, आप जो भौतिक पिता उनके घर में भी नहीं रह पाएंगे। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते और धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त करते हैं। तो बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है और अपने आसुरी गुणों पे वो नियंत्रण नहीं कर पाते, अधम योनि में जाते रहते हैं। भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती, उद्धार भी नहीं हो पाता है। कभी कभी उद्धार हो जाता है, क्यों? अज्ञात सूत्र कहा जाता है। कभी कभी बिना ज्ञात हुए भी भगवान की भक्ति मिल जाती है, जैसे वाल्मीकि थे, मरा मरा कह के ही कल्याण कर लिया उन्होंने। या कभी कभी अनजाने में हाथ जोड़ लेते हैं, कभी अनजाने में परिक्रमा हो जाती है भगवान के नाम पर। या बिना जाने लोगों को देख के प्रणाम कर लिया, प्रसाद नहीं खाएंगे लेकिन खाने के नाम पे खा लिया, तो ऐसे ऐसे लोगों का भी कभी कभी उद्धार हो जाता है। उसको कहते हैं अज्ञात सूत्र के द्वारा उद्धार हो जाना। त्रिविधम नरकेष्वेदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो अब पता चल गया कि द्वार कहाँ है। द्वार से क्या होता है? हम घुसते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं। तो द्वार क्या है? जहां से एंट्री होती है। एंट्री जो है वो काम, क्रोध और लोभ है। अब ये तीनों अगर हो जाएंगे तो कहते हैं कि ये तीनों नरक के पंथ हैं। काम, क्रोध और लोभ, तीन तरह के नरक होते हैं। वो नरक होते हैं जहाँ पे कहते हैं ना कि पहला नरक आप ये मान लीजिए कि जहाँ यातनाएं दी जाती है। नरक से मतलब ये होता है कि वो रहने की जगह नहीं है, वहाँ यातनाएं मिलेंगी। दूसरा तरह का नरक क्या होता है? कि ये संसार है, इसमें भी कभी कभी हमको नारकीय जीवन देखिए कुछ लोग को मिल जाता है। कुछ लोग बड़ी अच्छी लैविश लाइफ जीते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इनकी लाइफ से तो अच्छा है कि नरक, ये नरक की तो भोग रहे हैं, नरक में रह रहे हैं। और तीसरा नरक क्या होता है? हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर भी स्वर्ग होता है, नरक होता है। तो ये जो है वो तीन तरह के नरक होते हैं। द्वारम नाशना आत्मा, तो ये क्या करते हैं? हमारी आत्मा का ही नाश करते हैं। शरीर पर वार नहीं करते हैं, आत्मा पे करते हैं। आत्मा ही क्या है? अब आत्मा पर अगर वार हो गया तो शरीर तो उससे प्रभावित हो ही जाएगा। तो इससे मुक्त होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम इससे मुक्त नहीं होते हैं तो भगवत भक्ति नहीं मिल पाती है। एते विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्थिभिर्नरः आचारत्यात्मना श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन नरक, तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी होता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। तो बचना कहाँ से है? इन तीनों से। जो मूल है, जो आश्रय गुणों का क्या है? काम, क्रोध और लोभ। यहीं से सारे गुण आरंभ होते हैं आसुरी। तो पहले हम कामना करते हैं, कामना की पूर्ति नहीं करते, क्रोध आता है, क्रोध से लोभ आता है। और सारे आसुरी गुण जो है एक तरह से इनविटेशन भेज दिया कि हाँ अब आ जाओ, और सारे गुण आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें अपने अंदर दैवी गुणों को लाना चाहिए, जिससे भगवान का धाम प्राप्त होगा, परम गति प्राप्त होगी। जब अच्छे कार्य करेंगे तो परम गति हमको मिल पाएगी। या शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते काम कारता न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उससे न तो सिद्धि है, न सुख, न ही परम गति प्राप्त होती है। तो मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है, उसका नियम है। धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म साक्षात भगवान है। तो धर्म की हमको अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जैसे हम अपने पिता की बात मानते हैं, माँ की बात मानते हैं, हम उन्नति करते हैं, तो ये शास्त्र क्या है? परम पिता की वाणी है, उसको धारण करना चाहिए। कहते हैं ना कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। LIC का स्लोगन है ना ये। तो जैसे भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना है हमको? शास्त्रों के आदेश का पालन करेंगे तो ये जीवन भी हमारा सुखी हो जाएगा। और जो हमारा अगला जीवन है, यानी कि मृत्यु के बाद का भी जो जीवन है, वो भी सुखी रहेगा। तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधो नक्तम कर्म कर्तुम इहार्षसि। अतः मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो गुरु, साधु और शास्त्र,
इनकी मदद लेनी चाहिए। जब भी हम असमंजस में होते हैं तो हमें ये तीनों की मदद लेके अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कहते हैं कि भक्तों का जब हम संग करते हैं तो गुरु मिलते हैं, और गुरु हमें शास्त्रों को बताते हैं, शास्त्रों से हमारा परिचय कराते हैं। गुरु बहुत आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने भी संदीपन ऋषि को अपना गुरु स्वीकार किया था। तो भगवान ने आचरण करके बताया कि देखो, जब मुझे गुरु की जरूरत है तो आपको भी गुरु की शरण में जाना चाहिए। वंदे कृष्णम जगत गुरु। सारे जगत जब गुरु को स्वीकार करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। भगवान राम ने भी स्वीकार किया था, वशिष्ठ मुनि के रूप में उन्होंने भी गुरु को प्राप्त किया था। तो ये बहुत आवश्यक है। देखिए, यहाँ दिखाया जा रहा है कि कैसे कृष्ण है, बलराम है, दोनों संदीपन ऋषि के पास गए हैं और वहां विद्या प्राप्त कर रहे हैं। हरे कृष्णा। कोई पढ़ेगा? शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों और महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इससे पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त और प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो यहाँ पर जो है भगवान के तात्पर्य को, भगवान की बातों को तात्पर्य के रूप में लेके आए हैं वो प्रभुपाद जी। तो भगवत गीता हमको बताती है कि हाँ, हमें भगवत धाम जाना है। और भगवत धाम जाना है तो उसके लिए भौतिक जगत और भौतिक इच्छाओं से दूर रहना होगा, उसे मुंह मोड़ना होगा, साधु संग करना होगा, भगवान के प्रति आसक्ति करना होगा। तो इस अध्याय में दो प्रकार के लोगों का वर्णन है, दैवी स्वभाव वाले और आसुरी स्वभाव वाले। असली सुख भगवान में जुड़ने में है, तभी शांति मिलेगी, मन शांत होगा। मन बेचैन है आपका तो 56 भोग भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। सुंदर पलंग हो, सुंदर चादर हो, तब भी नींद नहीं आएगी। आध्यात्मिक सुख ऐसा होता है जो नश्वर नहीं होता है, बढ़ता रहता है। भौतिक जीवन में सुख क्या है? जितना आपने दुख सहा है उतनी ही आपको जो है वो सुख मिल जाएगा। जितनी आपने गर्मी सही है उतनी ही आपको ठंडी हवा मिल जाएगी। यहाँ का सुख ऐसे ही होता है ना, कि जैसे किसी जेल में बंद है कोई और जेलर कोड़ा मार रहा है, मारते मारते रहे, बहुत दुख है। थोड़ी देर नहीं मारता है तो वही सुख महसूस होता है। तो यहाँ का सुख ऐसे ही होता है। थोड़ी फिर जेलर मारने लगता है, फिर दुख होने लगता है। लेकिन जहाँ जेलर रुक जाता है फिर लगता है अरे बड़ा सुख है, क्योंकि जेलर मार नहीं रहा है। तो जो लोग आसुरी गुण रखते हैं, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, वरिष्ठों का जो है वो उनके आचरण का पालन नहीं करते हैं। जैसे विदुर थे, तो वो वरिष्ठ थे दुर्योधन के, लेकिन कितना भी उन्होंने दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन उनको अपशब्द कह के सभा के बाहर निकाल देता है। सभा ही नहीं, वो तो हस्तिनापुर से ही बाहर निकाल देता है। और बहुत साल बाद विदुर महाराज आते हैं तो युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव वालों का अंतर होता है। दुर्योधन द्रौपदी से द्वेष करता था, और इसका चरम रूप कब देखने को मिला, जब चीर हरण हुआ था, जमीन पर घसीटते हुए एक स्त्री को जो उस घर की बहू है सभा में ले जाया जाता है। वहीं पर अर्जुन के पास जब उर्वशी आती है और कहती है मैं तुम्हारा संग करना चाहती, तो अर्जुन कहते हैं आप मेरी माता के समान है, मैं आपके वंश का हूँ, आपका विवाह पिछले जन्म में पुरुरुआ से हुआ था, और उसी से पुरुवंश और फिर कुरुवंश आया, पांडव वंश आया। तो उससे अर्जुन को उसने श्राप दे दिया। जब लेकिन अर्जुन अपनी जगह से टले नहीं। तो ये अंतर होता है एक दैवी गुण रखने वाले में, एक आसुरी रूप गुण वाले में। मुझे याद आ रही है घटना, जब बृहंगला के रूप में थे, विराट देश में अर्जुन थे। तो राजा की पुत्री उत्तरा थी, 16 साल की थी। उनको वो नृत्य सिखाते थे। तो जब पता चला राजा विराट को कि ये अर्जुन है, तो इतने प्रभावित, उन्होंने कहा कि आपसे अच्छा पति अर्जुन इसे कैसे मिलेगा, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका वर्ण कर लें। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं इसका टीचर हूँ, मैं इसका जो है वो शादी इससे नहीं कर सकता, मैं इसका वर्ण नहीं करूंगा, मेरा पुत्र इसकी उम्र का है।
उससे मैं विवाह इसका करा सकता हूँ। और फिर अभिमन्यु से उत्तरा का विवाह हो जाता है। तो ये होता है दैवी गुण। और जब आपके अंदर आसुरी गुण होते हैं तो आप सारे नियम को ध्वस्त करते चलते हैं, सारे नियमों से परे हो जाते, ऊपर अपने आप को रखने लगते हैं, और वहीं से आपका नाश होना शुरू हो जाता है। इसी नोट पे वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। अब देखिए केवल 2 अध्याय बाकी रह गए हैं, 17 और 18। आपको लेवल 2 में जाना है। लेवल 2 में आपके लिए 2 रास्ते हैं, और दोनों को आप एक साथ चुन सकते हैं। एक सदाचार है और दूसरा लेवल 2 है। तो सदाचार में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियां बताई जाती हैं भागवतम की, और बहुत सुंदर सुंदर कहानियां बताई जाती हैं, अपने आचार्यों के बारे में बताया जाता है। वहां भी आप जाए, सुने। सदाचार को भी बहुत जरूरी है, बहुत सुंदर क्लास चलती है। और लेवल 2 में जाएंगे जहां आप भगवत गीता का थोड़ा और डिटेल में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये तो कर्टेन रेजर है, आप केवल पर्दा उठ रहा है इसका। अब थोड़ा और अंदर घुसेंगे, हम प्रभुपाद के तात्पर्य को समझेंगे, और भगवान की वाणी का मधुर जो है रसास्वादन करेंगे। हरे कृष्णा।